आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव मोड में हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस विंग ने जैसलमेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक आईएसआई जासूस को धर दबोचा है। आरोपी पठान खान देश की सेना से जुड़ी जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचा रहा था और इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे पठान खान आईएसआई के संपर्क में आया और पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली। आतंकियों पर स्ट्राइक, जासूसों का गेम ओवर। देश का गद्दार गिरफ्तार, अब उगलेगा राज। 12 साल पहले पाकिस्तान जाकर ली ट्रेनिंग, सेना के मूवमेंट से कर रहा था खबरदार। पहलगाम के हमले के बाद सरकार ने आतंकियों पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। देश के गद्दारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में राजस्थान पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जासूस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ का रहने वाला है, जो पिछले 12 साल से पाकिस्तानी जासूस एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने जब पठान खान से पूछताछ की तो सामने आया कि पठान खान 2013 के बाद में भी पाकिस्तान आता जाता रहा है। वो लगातार आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में था और उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करने के एवज में मोटा धन ले रहा था और इसी तरीके से रुपयों के लालच में आकर के पठान खान लगातार सामरिक महत्व की सूचनाओं को आईएसआई के साथ साझा कर रहा था। उसके बाद जब पठान खान को गिरफ्तार किया तो उसे जयपुर लाया गया और यहीं पर उसे कोर्ट में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर लिया है। जैसलमेर से जासूसी के आरोपी पठान खान को पकड़कर जयपुर लाया गया है, जहां संयुक्त रूप से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसे 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पठान खान इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के चलते निगरानी में आया था, जिसके बाद गहन पूछताछ में खुलासा हुआ। जो भी हमारे को निर्देश प्राप्त होते हैं उसमें हम त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं और जो रिसेंटली पठान खान को डिटेन किया है तो लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से किया गया है। इस बारे में अधिक डिटेल्स में आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु आपको इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो कि यहाँ की सूचना, क्योंकि ये एक डिफेंस एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उसके अलावा काफी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, अगर कोई भी व्यक्ति ये बॉर्डर पर सूचना देगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार नजर बनाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश के गद्दार पठान खान की कुंडली बताते हैं। पठान खान साल 2010 में अपने रिश्तेदार से मिलने विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया था, जहां उसकी मुलाकात आईएसआई के हैंडलर से हुई। बातचीत में उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद उसे भारतीय सेना की सामरिक जानकारी देने के लिए तैयार किया गया। इस एवज में आईएसआई ने पठान खान को रुपयों का लालच दिया, उसे एक भारतीय मोबाइल और सिम खरीद कर दिया। पठान खान 2010 के बाद 2013 और 2018 में विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया था। हर बार रिश्तेदारों से मिलने के बहाने गया। पठान खान जब पाकिस्तान विजिट करता था तब उसे ट्रेनिंग देकर अगले अंजाम के लिए तैयार किया जाता था। साथ ही उसे मोटी रकम भी दी जाती थी। ट्रेनिंग में पठान खान को बहुत कुछ सिखाया, जैसे मोबाइल से फोटो वीडियो बनाना, सोशल मीडिया से आईएसआई एजेंट्स को भेजना, कौन सी सूचनाएं एजेंट्स से शेयर करनी है, फोन से सबूत कैसे मिटाने हैं। आखिर कैसे जुटाई इसने जानकारी। सीमावर्ती इलाकों में करता था सफर, लोकल बसों में बैठकर ट्रेवल करता था। सफर के दौरान बनाए वीडियो, इनपुट के लिए फोन से लाइव रिकॉर्डिंग, फोन कान पर लगाकर बात करने का बहाना, बात करते हुए फोन से की रिकॉर्डिंग। भारत पाकिस्तान की सेनाओं में तल्खी बढ़ने के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस विंग और एक्टिव हो गई है। ऐसे में राजस्थान में भारत और पाकिस्तान से जुड़ती इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि जासूसों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए मुखबिरी करने वाले, जासूसी करने वाले जासूस पठान खान को राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पठान खान जैसलमेर का रहने वाला है और पिछले दिनों राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग को सूचनाएं मिलती, इनपुट मिला था कि उसकी गतिविधियां जो है संदिग्ध है और आखिरकार जब राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग ने पठान खान को हिरासत में लिया, उससे गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि 2013 में पठान खान राजस्थान से पाकिस्तान गया था और वहीं पर आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में आया। उसके बाद में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करने लगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी है। सीमावर्ती जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी रखी गई है। बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई है। बीएसएफ बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी सहित अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के जज्बे को रेगिस्तान की तपती गर्मी भी कम नहीं कर सकती है। हर पल गश्त कर रहे जवानों की निगाहें सिर्फ सीमा पर ही टिकी रहती हैं। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बीएसएफ हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करती है। बीएसएफ हर परिस्थिति में सबसे पहले भारतीय सीमा की रक्षा करने के लिए खड़ी है। जो दुखद घटना घटी है उसके बाद में पूरा देश गुस्से में है और लाजमी भी है, क्योंकि इस कायरतापूर्ण हरकत के पीछे सभी को पता है कि कौन है। और इस स्थिति में हमारा, क्योंकि बीएसएफ इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, सीमाओं की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। तो वैसे हम हमेशा 365 दिन चाहे कोई कैसी भी स्थिति हो उसके लिए हम तैयार रहते हैं और हमारी अलर्टनेस हमेशा एक आला दर्जे की ही रहती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उनका पता लगाया जा रहा है और इसी संबंध में जयपुर रेंज की आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि प्रदेश में बांग्लादेशियों के खिलाफ 2 दिन से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर पुलिस रेंज में अब तक 90 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया। उन्होंने बताया कि सीकर में 34, जयपुर ग्रामीण में 14, कोटपुतली बहरोड जिले में और 35 दौसा में तो 3 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। मेवाड़ी, करतल और अलवर जिले में भी टीमें लगातार लगी हुई हैं, जो लगातार बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम कर रही हैं। पूरे राज्य भर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करके उनका पता लगा करके जो भी कोई बांग्लादेशी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं उनको पुशबैक करने के हिसाब से पुलिस को ये निर्देश प्राप्त हुआ। इसके तहत हमने 2 दिन से लगातार अभियान चला करके अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हीकरण करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। अब तक पूरी पुलिस रेंज में करीब 90 के आसपास बांग्लादेशी हमने चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने की खबर सलूम्बर से है, जहां पुलिस की ओर से राज्य सरकार और पीएचयू के निर्देश के अनुसार जिले के कई इलाकों में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया था और इसको लेकर 4 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम खदान, माइंस और ईंट भट्टे में तलाश कर रही थी, तो इस दौरान सरिये गांव में एक ईंट भट्टे पर कुछ संदिग्ध लोग भी नजर आए, तो उनसे गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें 27 बांग्लादेशियों की पुष्टि हुई है, जिसमें 7 पुरुष, 7 महिलाएं और 10 से 18 वर्ष के कम आयु के लोग हैं। सरकार और पीएचक्यू के निर्देशानुसार बांग्लादेशियों की पहचान और उनको अपने इलाके में जो रह रहे हैं उनको पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया था और उसी सिलसिले में हमने यहाँ अपने इलाके के अंदर 4 टीमों का गठन किया था, सीओज के नेतृत्व में 2-2 टीमों का। तो एक टीम को जो तलाश कर रही थी यहाँ अपने ये खदान, अपने माइंस और अपने जो ईंट भट्टे इनमें तलाश कर रहे थे, तो एक ईंट भट्टे के बाद सेरिया गाँव के अंदर एक ईंट भट्टा था, उसके ऊपर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए और उनको गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि वो बांग्लादेशी हैं और वो करीब 27 जने हैं कुल मिला के, जिसमें 7 पुरुष, 7 महिला और 10 जो 18 साल से कम के अवयस्क हैं। तो उन सभी को जो है लेके आए, भी पूछताछ की है उनसे और उनके बारे में भी बाकी कार्रवाई की जा रही है। इधर